चलन में कहा जाता है कि अगर किसी को अटैक आ जाए तो बच नहीं सकते हैं, लेकिन गुरुदेव ने सहयोग किया और बचा लिया। करता था, छोटा सा आर्थिक दृष्टि बहुत कमज़ोर थी, लेकिन गुरुदेव ने मुझे करोड़पति बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरिराज और आप देख रहे हैं जीपीएस देवास्था। तो आज हम अपनी बात में मिलने आए हैं नवल जी मेहता से, जो है हमारे गायत्री परिवार की कही जा सकती है कि यहाँ के जो नींव के पत्थर उन्हें कह सकते हैं हम, वही शब्द उनके लिए उपयुक्त होगा। तो जानते हैं हम उन्हीं के द्वारा कि उन्होंने क्या अनुभव किए और कब से वो जुड़े हैं। वो अपने नाम सहित आपको सारी चीज़ परिचय देंगे। मेरा नाम नवल सिंह मेहता है, ग्राम केलवाड़ा, तहसील साबाद, जिला बारां, राजस्थान का रहने वाला हूँ। परम पूज्य गुरुदेव प्रबंधनीय माता जी से 1989 में पहली बार अखंड ज्योति के माध्यम से जुड़ा। अखंड ज्योति नियमित रूप से पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि गुरुदेव के साथ में बहुत शानदार संस्करण है। तो रेगुलर अखंड ज्योति पढ़ने के बाद पूज्यवर के विचारों से प्रभावित होकर के हम पहली बार शांति कुंज गए, जो 11 सितंबर से 19 सितंबर का 9 दिवसीय पहला सत्र किया। और वो सत्र इतना बढ़िया रहा, शानदार रहा। उस सत्र में मतलब वो जीवन पर्यंत इतना शानदार संस्मरण रहेगा, क्योंकि हमारी जिस दिन विदाई हुई थी 19 सितंबर 1994 को, तो सुबह हमारी विदाई हो गई और शाम को जब प्रातःकाल हम रवाना हुए तो ट्रेन से कोटा उतरे तो न्यूज़पेपर में लिखा कि प्रबंधनीय माता जी ने शरीर छोड़ दिया। तो वो दिन ऐसा था, वो शानदार दिन था, जो हम दीक्षा लेकर के आए। और फिर इसके बाद में हमने बराबर 94 से लेकर के और 2009 तक रेगुलर 9 दिवसीय सत्र प्रतिवर्ष करते रहे। गुरुदेव को विचार के फैलाने के लिए सैकड़ों अखंड ज्योति वितरित की और इसी क्रम में इस विचार क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए 37 अखंड ज्योति के आजीवन सदस्य बनाए और 13 युग निर्माण योजना के आजीवन सदस्य बनाए। गुरुदेव का काम करने का आनंद कुछ और ही है, जो तो केवल गुरुदेव से जुड़े हुए लोग ही जान सकते हैं। इसी क्रम में 1998 में सीताबाड़ी में 108 कुंडी संस्कार महोत्सव हुआ, वो भी बढ़िया संपन्न हुआ। इसके बाद जो भी गुरुदेव के निर्देश मिलते रहे, अपन क्षेत्र में काम करते रहे। 5 कुंडी यज्ञ, 24 कुंडी यज्ञ करवाते रहे। और गुरुदेव से मिलने के और गुरुदेव से जुड़ने के बहुत फ़ायदे हैं। लोग आजकल पता नहीं कैसा जीवन जीते हैं, लेकिन हमने अपना जीवन गुरुदेव के विचारों से जोड़ा तो हमारे लिए सामाजिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बहुत कुछ मिला। और मैं तो कहता हूँ कि लोग गुरुदेव से जुड़े तो ये निश्चित है कि गायत्री मंत्र का जप करने वाला कोई आदमी गरीब नहीं रह सकता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है कि मैं बहुत छोटा सा कार्य करता था, छोटा सा आर्थिक दृष्टि बहुत कमज़ोर थी, लेकिन गुरुदेव ने मुझे करोड़पति बना दिया। और इतना बड़ा दिया कि कोई लोग जो सामने थे वो आश्चर्य की दृष्टि से देखते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो हमने जो 1998 में जिस स्थान पर 108 कुंडी यज्ञ संस्कार महोत्सव किया, उसी जगह पर सीताबाड़ी में गुरुदेव से प्रेरणा मिली कि हम इसको शक्तिपीठ बनाएं। तो हमने दिन रात करके और शक्तिपीठ का निर्माण किया। नींव से लेके आखिरी तक मैंने इतनी दम लगाई कि गुरुदेव कुछ संयोग रहा कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई, गायत्री शक्तिपीठ बन गई, लेकिन वो सब कुछ बढ़िया रहा। और अभी भी जो है इस क्रम में, जीवन क्रम में मुसीबतें तो आती हैं। गुरुदेव
कि शायद में सब कुछ प्रेरणा मिलती है। गुरुदेव ने कहा बेटा कदम कदम पर मुसीबतें सहनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि तुमको पालने में ही झुलाया जाएगा, लेकिन उनका मुसीबतों का सामना करना पड़ता ही है। गुरुदेव का काम कर रहे हैं, जो जितना बनता है नियमित रूप से जप करना, तप करना, ये सब कुछ करते जा रहे हैं। इसी क्रम में एक संयोग आया कि मेरे स्वयं का अटैक आ गया 10 मई 2017 को। तो वैसे जो आज के आम चलन में कहा जाता है कि अगर किसी को अटैक आ जाए तो बच नहीं सकते हैं, लेकिन गुरुदेव ने सहयोग किया और बचा लिया। कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे अटैक आया है। तो गुरुदेव से जुड़ने के जो फ़ायदे हैं वो लोगों को बस जुड़ने से और अपने जीवन में चरितार्थ करने से ही पता लगता है। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल दूर से सुनने से कुछ हो जाए। जैसे कि गुरुदेव कहते हैं कि बेटा यदि बुखार आ गया तो थाली में गोली रख करके उसकी आरती करने से कुछ नहीं होने वाला है, गोली तो खानी पड़ेगी। गुरुदेव ने हर पहलू पर लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई है, बस उसको अपनाने की ज़रूरत है। और जिन्होंने अपनाया है वो धन्य हो गए। और दूसरों के जीवन में क्या हुआ, क्या परिलक्षित हुआ या नहीं हुआ हम नहीं जानते हैं, लेकिन अपन अपने जीवन की जो कहानी है गुरुदेव से जुड़ने के बाद 94 से लेकर आज तक हमें ऐसा महसूस हुआ है कि गुरुदेव हमारे सुरक्षा कवच हैं। कदम कदम पर हमारा संरक्षण करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और हर तरह से हमारे लिए सहयोग मिलता है। हम जब भी किसी कदम को उठाते हैं तो गुरुदेव को स्मरण करके ही उठाते हैं, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो। तो ये सब गुरुदेव की कृपा रही और निरंतर शानदार तरीके से जीवन चल रहा है। मैं तो जो भी सुनने वाले को यही कहूँगा कि लोग परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को अपनाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं, गायत्री माता के आंचल को पकड़ें, फिर देखो कैसा मज़ा आता है। आज के ज़माने में अच्छे विचारों को पकड़ने में थोड़ी सी लोगों में कमी है, क्योंकि अब इस तरह का प्रदूषण चल रहा है कि प्रदूषण में चारों तरफ से घटाटोप हो रहा है, तो लोग सोच ही नहीं पाते हैं क्या करें, और अध्यात्म को मजाक समझते हैं। तो वो लोग पछता भी रहे हैं और जो जुड़े हैं वो आनंद में। हम अपना जीवन आनंद में जी रहे हैं शानदार तरीके से। और मैं तो सभी भाई बहनों से कहूँगा गायत्री जप करें, गुरुदेव से जुड़ें, परमानंद माता जी, गायत्री माता, दादा गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जी दोस्तों, मैं भाई साहब को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वो हमारे साथ समय निकाल करके इस युग पीड़ा में भागीदार बने और हमारा जो जनसंपर्क है उसमें हमारा सहयोग किया। और भाई साहब का जो है व्यक्तित्व काफ़ी समय से मैं देखता आ रहा हूँ। वास्तविकता में जो व्यक्तित्व है उनका, मैंने जो पहले जो शब्द कहे थे नींव के पत्थर, उनको हम कह सकते हैं। और जब गायत्री परिवार का जो यहाँ पर जो शक्तिपीठ बना था उस समय 1998 में, तब भाई साहब ने पूरा जोड़ तोड़ लगा करके पूरा शानदार कार्यक्रम भाई साहब के द्वारा और जो हमारे जो सारे परिजन हैं उनके द्वारा भाई साहब ने सारे इतना शानदार कार्यक्रम किया कि वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज की बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।